हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपनी 9th क्लास की वीडियो के लिए। आज हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप पहले फर्स्ट उन वीडियोस को देखें, देन आपको सेकंड चैप्टर यहां से कंटिन्यू करना चाहिए। तो देखिए, सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो है पॉलिनॉमियल। अगर मैं पॉलिनॉमियल के बारे में आपको बताऊं तो पॉलिनॉमियल की मैंने अभी हाल फिलहाल में थोड़े दिनों पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड करी थी, जिसमें पॉलिनॉमियल का हम 10th क्लास का पॉलिनॉमियल के हमने डिस्कस करा था। देखिए, पॉलिनॉमियल तो पॉलिनॉमियल है, चाहे क्लासेस कोई भी हो, मैटर नहीं करता। तो अब देखिए, दोबारा से हम 9th क्लास के लिए भी पॉलिनॉमियल्स की थोड़ी सी डेफिनेशन को यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट थिंग अगर मैं पॉलिनॉमियल की बात करूँ तो पॉलिनॉमियल से पहले मुझे आपको कुछ टर्म्स को डिस्कस करना पड़ेगा, जो कुछ इस टाइप से। देखिए, कई बार आप लोगों ने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा 5x 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 9x प्लस 6 समथिंग करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे देखिए, जो भी मेरे पास कुछ टर्म्स है, ये यहाँ पे एक नंबर है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिकली टर्म्स यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x वेरिएबल है और कितने कांस्टेंट है, यहाँ पे ये और ये, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम इस थिंग। तो अगर हम पॉलिनॉमियल को डिफ़ाइन करें, देखिए, अगर पॉलिनॉमियल को हमें डिफ़ाइन करना हो तो पॉलिनॉमियल को मैं बहुत इजी से वर्ड्स में डिफ़ाइन कर सकता हूँ। पॉलिनॉमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर एवरी टाइम पे एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर जो यहाँ पे जितने वेरिएबल्स यूज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ तो एक ही यूज़ है, उसकी पावर 1 है। यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ है, दोनों की पावर 2, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी एक यूज़ है। तो पॉलिनॉमियल्स एवरी टाइम पे हम उसे बोलते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारी पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में। जैसा मैं बार बार आपको बताता हूँ वीडियोस में कि हम ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट से डील नहीं करते मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए सबके बारे में, और थोड़ा बहुत लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। अब ये हमारा पॉलिनॉमियल हो गया। अब अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला कि ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है और ये हमारा क्या है, वेरिएबल। अब पॉलिनॉमियल में सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में जो हमारे पास आता है वो आता है वन वेरिएबल वाले पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। सिंपल आप बोल सकते हो वेरिएबल, ठीक है ना। अब देखिए, सपोज़ मैं इसको लिखता हूँ, आप देख सकते हैं 5x है। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनॉमियल है। इस पॉलिनॉमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो सिर्फ एक ही यूज़ हो रहा है, और वो क्या है, x है। वो क्या है, x है। तो यहाँ पे अगर एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे वन वेरिएबल वाले पॉलिनॉमियल्स। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको दे दूँ, सपोज़ 5x प्लस 3y, कुछ ही आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेरे पास पॉलिनॉमियल है इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज़ है, एक x है और एक y है, दो वेरिएबल यूज़ है। तो ये पॉलिनॉमियल जो है वो दो वेरिएबल वाले हैं, तो ये पॉलिनॉमियल्स हो जाते हैं एक वेरिएबल वाले, और ये पॉलिनॉमियल हो गया टू वेरिएबल्स वाले। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिनॉमियल्स के ये होता है, जैसे मैंने एक पॉलिनॉमियल लिखा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये मेरे पास पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल वाला है, सिर्फ x ही यूज़ है इसके अंदर। यहाँ पे हम देखिए, ये जो मेरे पास है 3x स्क्वायर 7x 6, ये टर्म्स कहलाते हैं पॉलिनॉमियल्स के। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल्स के टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल। और अगर हम बात करें 7, तो 7 को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। बट 7 जो है वो कोफिशिएंट है किसका, x का। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट का मतलब होता है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, विद देयर सिंबल कंसीडर करा जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आराम से मैं बता सकता हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, जो उसके आगे लिखा हुआ आता है। क्लियर हो गया। तो देखिए, पॉलिनॉमियल हमें समझ आ गया। पॉलिनॉमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जितने भी वेरिएबल यूज़ होते हैं उनकी पावर होल नंबर में होता है। जैसा कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है, तो देखिए,
1 अपॉन में x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद रूट x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं है। अब देख सकते हैं आप इन दोनों जगह पे जो भी यहाँ पे पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर के टर्म्स में नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि होल नंबर एक्चुअल में क्या होता है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होने वाली नॉर्मल काउंटिंग होती है, वो होल नंबर कहलाता है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल की डेफिनेशन थी। इसके बाद हम आगे कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं। देखिए इसके बाद एक टर्म यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं ज़ीरो पॉलिनोमियल की बात करूं तो एक्चुअल में ज़ीरो पॉलिनोमियल जो होता है वो नॉर्मल काउंटिंग होती है जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल ना हो। अगर कभी वेरिएबल नहीं होता है तो वो हमारा बन जाता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। जैसे सपोज़ मैंने नॉर्मल 2 लिख दिया, -5 7, इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हमारे पास x जो है वो नहीं है या फिर y नहीं है या फिर सिंपल बोले वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं होगा तो सारा का सारा क्या कहलाएगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो इज़ कॉल्ड द ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब इस टाइप से बोल सकते हैं। देन हमारा अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल अब हमें समझ आ गया। पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो भी वेरिएबल यूज़ है उनकी पावर एक होल नंबर में होना चाहिए। अब सपोज़ डिग्री क्या होता है, डिग्री को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो डिग्री सिंपल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाता है डिग्री। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो एग्जांपल हमारा हो जाएगा x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। आप देख सकते हैं अगर मेरे से कोई पूछेगा इसमें डिग्री कितनी है तो इसकी डिग्री कितनी है, वो है 5। अगर 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई की क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8, अगर हमसे कुछ पूछेगा कि इसकी डिग्री कितनी है तो इसकी डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी। क्लियर। और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट नंबर होता है उसके पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो ज़ीरो होती है। जैसे मैं अगर सिंपल 5 लिख दूं और मैं पूछूं इसमें जो डिग्री है वो कितनी है तो डिग्री कितनी है, ज़ीरो, क्योंकि ये क्या है, ये एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स। कि किसी भी पॉलिनोमियल को उनके अंदर जितने टर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो देखिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल बताऊं तो कुछ मेरे पास एग्जांपल है जिसमें हम लिख सकते हैं जैसे 2x 2 5x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि सबके सब इन सबके अंदर सिंगल टर्म्स हैं। तो जितने भी सिंगल टर्म्स होती हैं, सिंगल टर्म्स वाले पॉलिनोमियल, उन्हें हम बोलते हैं मोनोमियल्स, ठीक है ना। जितने भी सिंगल टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोमियल्स। एक्चुअल में मोनोमियल्स जो वर्ड है वो मोनो से स्टार्ट हो रहा है और मोनो का मतलब होता है वन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देन इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, एक एग्जांपल मैं आपको और दे दूँ कुछ, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई की पावर 30 प्लस 1 एंड u की पावर 43 माइनस यू स्क्वायर, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं सबके अंदर दो टर्म्स हैं। तो जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके अंदर दो टर्म्स होंगे वो सारे के सारे कहलाते हैं हमारे बाइनोमियल्स। क्या कहलाते हैं, बाइनोम, ठीक है। और बाइनोमियल्स आप देख सकते हैं, बाइनोमियल्स में वर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है, बाइनो, और बाइनो का मतलब होता है टू। दो टर्म्स होते हैं तो हमारे वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं बाइनोमियल्स। देन इसके बाद थर्ड की बात करें, थर्ड की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सेम इसका आगे आप देख सकते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में पाई हो गया,
√2 + x - x² हो गया ये सारे। तो इनके अंदर कितने टर्म्स अवेलेबल है? इनके अंदर 3 टर्म्स अवेलेबल है, और जिसके अंदर 3 टर्म्स अवेलेबल होंगे उन्हें हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? ट्राइनोमियल्स। और आप जानते ही होंगे शायद कि जो भी ट्राई वर्ड होता है उसका मतलब होता है 3। तो ये हमारी पॉलिनोमियल्स की कुछ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ टर्म। अगर 1 टर्म्स होंगे तो मोनोमियल्स कहलाएगा, अगर 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल्स कहलाएंगे, और 3 टर्म्स होंगे तो वो ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारे टाइप्स है पॉलिनोमियल के, वो है उनको डिग्री के हिसाब से कैसे डिवाइड करें। तो देखिए डिग्री के हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूँगा पॉलिनोमियल्स को, तो तीन टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हमारे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होंगे जिसकी डिग्री 1 होगी। जैसे मैं एग्जांपल में आपको दे दूं, सपोज़ x + 3, x + 9, 2x + y, कुछ इस टाइप से। इसमें जितने भी वेरिएबल यूज़ हैं उनकी पावर जो है वो कितनी है? 1 है। देन सेकंड केस में आता है हमारा क्वाड्रेटिक। दैट मीन्स सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे x² + 1 हो गया, x² + 2x + 3 हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। इसके बाद थर्ड है हमारे पास क्यूबिक में जो हमारे पास आता है वो पावर कितनी होनी चाहिए? उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो डिग्री अगर 3 होगा तो क्यूबिक की कैटेगरी में आ जाएगा। x³ + 2x + 3 हो गया, x³ + 7x हो जाएगा, कुछ भी ये मेरे पास। तो किसी भी पॉलिनोमियल को उनकी डिग्री के हिसाब से कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। आप इनको भी यूज़ करेंगे आगे की एक्सरसाइज में। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम आपको आएगी। इजी टर्म्स हैं और ध्यान भी हमें हमेशा रहता है। देखिए इन सारे टर्म्स के बाद अब हम एक्सरसाइज 2.1 को समझ लेते हैं। तो देखिए छोटी सी एक्सरसाइज है, अब कुछ ज़्यादा इसमें काम नहीं करना, तो हम इसको थोड़ा जल्दी में कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच इज़ नॉट, रीज़न स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। कह रहा है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल का और कौन सा नहीं है, और अपने आंसर का रीज़न दीजिए। तो देखिए फर्स्ट मैं लिखूँ तो फर्स्ट लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। तो आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल भी है और साथ में एक वेरिएबल ही है सिर्फ इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। ठीक है ना? तो आपको कुछ इस टाइप से मेंशन करना है। जैसे सेकंड की बात कर लेते हैं, तो लिखा है y² + √2। तो ये भी क्या है? देखिए ये पॉलिनोमियल भी है और साथ में एक ही वेरिएबल यूज़ है, तो सेम इसमें भी कॉपी कर देंगे। इट इज़ पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। ठीक है। देन थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं, देखिए थर्ड पार्ट में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि t की पावर क्या है? हाफ, और हाफ जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज t with power 1/2 is not a variable with power as whole number। ठीक है। तो ये हमारे पास रीज़न के साथ हो गया कि ये जो है ये हमारा पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। देन फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ लिखा है y + 2/y। सेम यहाँ पे हम लिखेंगे, तो आप जानते हैं 1/y मीन्स y की पावर -1, और -1 जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज y - 1 इज़ नॉट अ वेरिएबल विद पावर एज होल नंबर। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। देन एक लास्ट इस फर्स्ट का पार्ट रहता है, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट
लिखा हुआ है फिफ्थ में x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो मैं जानता हूँ कि ये जो है पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इट हैज़ 3 वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल। कुछ इस टाइप से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम बोले तो कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स उसके आगे क्या लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा, कोई भी नंबर नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो आ गया 1। सेकंड की बात कर लेते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। तो इसमें कोफिशिएंट कितना आ जाएगा ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आ जाएगा माइनस का 1। एंड थर्ड आप देख लीजिए लिखा हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा π/2। और फोर्थ पार्ट में हम देख लेते हैं, तो लिखा हुआ है √2x - 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x वो आ जाएगा √2। तो सिंपल अगर हम बात करें कोफिशिएंट होता क्या है, तो उसके आगे लिखा हुआ नंबर, तो ये चारों केस में हमारा कोफिशिएंट आ गया। देन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35। एक बाइनोमियल का आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना, जिसका डिग्री कितना है 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मीन्स दो एग्जाम्पल देने हैं हमें। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो बाइनोमियल मतलब दो टर्म यूज़ होने चाहिए, दो वेरिएबल यूज़ होने चाहिए, बट सबसे बड़ी पावर 35 होनी चाहिए। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। मेरा एग्जांपल हो जाएगा x की पावर 35 प्लस y, कुछ ये हो गया। आप देख सकते हैं दो वेरिएबल यूज़ है तो बाइनोमियल हो जाएगा, और क्योंकि सबसे बड़ी पावर 35 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी 35। देन सेकेंड में उसने क्या बोला, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो 100 डिग्री और सिंगल टर्म होना चाहिए, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 9x की पावर 100। तो ये मेरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है आप उसी एग्जाम्पल को दे, आपको जो भी ठीक लगता है आप उस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, पहले में सबसे बड़ी पावर है 3, तो पहले की डिग्री हो जाएगी हमारे पास 3। फिर सेकंड की बात करें, सबसे बड़ी पावर है 2, तो सेकंड में डिग्री कितनी हो जाएगी 2। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ t यूज़ है, t की पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और फोर्थ पार्ट में अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म में, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 0। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देन फिफ्थ को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और पॉलिनोमियल। तो देखिए फर्स्ट जो है आप जानते हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल के पार्ट्स होते हैं वो उनकी जो भी डिग्री होती है उसके हिसाब से डिवाइड करा जाता है। तो अगर फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्वाड्रेटिक है क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है 2। सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट जो है क्यूबिक हो जाएगा क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है 3। थर्ड पार्ट की बात करें हम तो थर्ड जो हमारा हो जाएगा वो भी क्वाड्रेटिक क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है 2। फोर्थ पार्ट लीनियर हो जाएगा आपका, जो फोर्थ पार्ट आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी है 1, मेन डिग्री कितनी है 1। देन फिफ्थ पार्ट की बात करें तो सिर्फ 3t लिखा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर। सिक्स्थ की बात करें ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी है 2। सेवन्थ और लास्ट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी है 3। तो देखिए थोड़ा मैंने इसको ऐसे ही कर दिया है, डिटेल में नहीं बताया आपको क्योंकि डिटेल में मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। आप थोड़ा सा इसको वीडियो को बैक से देख लीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारी सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग की समरी थी
इंट्रोडक्शन था और 2.1 चैप्टर एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन था। आप मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, मेरे को सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जितना आगे सजेस्ट कर सकते हैं करिए। थैंक यू सो मच।